Seji, I'm Shiri, gemologist. So I'm basically from विजयवाड़ा, आंध्र प्रदेश. मगर मैं 15 years से इधर जयपुर में सेटल हो गई. मैंने जेमोलॉजी एंड ज्वेलरी डिजाइनिंग किया था, तो हमारे क्रिस्टल की वर्कशॉप के कारण हम जयपुर में रह गए थे. बहुत सारे पिरामिड मास्टर्स को, और जो भी बड़े बड़े पिरामिड्स बनते हैं, करताल पिरामिड हैं, जो भी पिरामिड्स बनते हैं, इसके अंदर क्रिस्टल्स और पिरामिड्स और क्रिस्टल के रिलेटेड जो भी मटेरियल्स है वो सब हम वर्कशॉप में बना के सप्लाई करते हैं. So let's start our main topic about, actually this is about cord cutting क्लास है ये. So friends, कोई भी हम हेल्थ प्रॉब्लम आती है या कुछ साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स हैं, हेल्थ के रिलेटेड प्रॉब्लम्स हैं, या अपन नॉर्मल लैंग्वेज में बात करना है तो मनोवेद है. ये कहाँ से आती है इंसान को, ये कैसे कैसे पैदा होती है, कहाँ से आती है? ये आने की हस्ती खिलता हुआ बच्चों से हम बड़े होते 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 इस टाइप का सोच विचार हमको कहाँ से आके हमको सताने लगती है. सो ये ऐसा आती है. सो सबसे पहले हर इंसान ऑक्सीजन लेता है. इसको हम एक टाइप की बोलना है तो ये प्राणा एनर्जी है, ये प्राणा एनर्जी लेते हैं हम. कोई भी एक बहुत सुंदर सा एप्पल देख लिया, बहुत ब्यूटीफुल है एप्पल, उसको देखते ही हमारे अंदर फेस के अंदर एक खुशी आती है, तो हम ज्यादा प्राणा लेते हैं. आप कभी भी नोट कर लीजिए, ब्यूटीफुल फ्लावर्स आपने देख लिया, चॉकलेट्स देख लिया, जो आपको मनपसंद मिठाई देख लिया, आपके अंदर एक खुशी आती है, आप ज्यादा प्राणा लेते हो. और वो प्राणा कहाँ जाती है? आपके अंदर. जब ये प्राणमय कोश के अंदर एनर्जी लेती है, इसके बाद क्या होता है, आपकी मनोमय कोश एक्टिवेट होके वाव यार बहुत सुपर है, ऐसा फीलिंग आके उसको खाने की दिल चाहता है, या हाथ में पकड़ने की दिल चाहता है ना. फिर इसके बाद आपको जब खाने की दिल चाहता है, वो आपकी मनोमय कोश, वो आपके मनोमय कोश में इसको खाने की एक फीलिंग आया है, आपके मन में एक विचार आई है, तो ये साइकोलॉजिकली आपने इसको फील किया है. ये खाया तो बहुत टेस्टी होती है, बहुत मुझे खुशी मिलती है और बहुत अच्छी है, एक फीलिंग आके आपने उस पीस को हाथ से लेके फिर आपने खाया था. जब आपने एक एप्पल को खाया था, फिर वो कहाँ गया? ये अन्नमय कोश के अंदर गई है. तो आप खुशी से बहुत अच्छा प्राणा ले, बहुत टेस्टी है सोच के खुश होके एक एप्पल को उठा के जब आपने खाया था, तो आपको ये हैप्पीनेस ही देती है. और ये अन्नमय कोश में आप पेट के अंदर डालने के बाद आपको खुशी मिलती है, आपकी इसकी टेस्ट और फ्लेवर्स की वजह आपको आनंद मिलती है. और इस फ्लेवर को आप अपने साथ थोड़ी जस्ट 5 मिनट्स, 10 मिनट्स या 15 मिनट्स आप वस्तु के हिसाब से, जैसे खाना खाते हैं तो 3-4 घंटे हैं, कोई फ्रूट खाते हैं तो 2 घंटे हैं, चॉकलेट खाते हैं तो 10 मिनट है ना, ऐसा उस चीज का खुशी आप ले रही हो. ओके. सो कोई चीज ऐसा बहुत गंदा दिख रही है तो आप उसको देखते ही आप प्राणा लेते नहीं हो, जो नॉर्मली भी एक लेवल की जो प्राणा लेता है इंसान, फिर सडनली क्या होता है, नहीं 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 बोल के सांस बाहर निकालना शुरू करते हैं, और हमारे जो प्राणा लेने की जो नॉर्मल कैपेसिटी है उससे भी हम डाउन होके फिर वो प्राणा कम लेना स्टार्ट करते हैं. हम जैसे हमारा मेरे फ्रेंड्स के साथ बैठते हैं तो ज्यादा प्राणा लेते हैं, हमारे को जो पसंद नहीं है उन लोगों के बीच में बैठते हैं तो घर आके हमको ऐसे लगता है कि हम बीमार पड़ गए. वहां कुछ भी काम करने के पहले भी हमको ऐसे लगता है हमारे थकान हो गई, और घर जाके हमको खाना भी नहीं है, पीना भी नहीं है, थोड़ी देर सो जाना है. फिर वो सो के हम क्या करते हैं, दोबारा जो प्राणमय एनर्जी जो हमारे अंदर जितना एग्जिस्टेंस होना चाहिए वो कम होने की वजह, फिर हम दोबारा सो के वो प्राणा एनर्जी लेके इसको फुलफिल करके फिर हम रिकवर होते हैं, है ना. ऐसा ही हर एक मिनट मीन्स 1 मिनट में एक इंसान, नॉर्मल पर्सन 15 to 18 टाइम्स सांस लेते हैं. नोट दिस पॉइंट. हर एक इंसान 1 मिनट में 15 बार से लेकर 18 बार सांस लेता है. जो इंसान बहुत ज्यादा परेशानी में है और बहुत एंजाइटी में है, 18 से लेके 20-22 तक भी वो सांसें लेते हैं. हर एक बार मीन्स 1 मिनट में जो 18 बार या 15 बार आप सांस ले रहे हो, उस सांस के साथ जो भी सोच विचार आपकी माइंड में चल रही है, जो वो खुशी की सोच चल रही है तो आप ज्यादा प्राणा लेते हो. जो आपके अंदर तकलीफों की, बाधा की सोच विचार चल रही है तो आप प्राणा लेने की जगह
फिर वो दुख विचारों को और सांस में अंदर लेके, आप एक इंसान को जितना प्राणा लेना चाहिए नॉर्मली उतना नहीं लेकर आप कम लेने लग जाते हो। ओके, सो ये कम लेने की वजह क्या होता है, ये बॉडी के अंदर जो भी आप फूड खा रहे हो और पानी पी रहे हो और जो भी बाहर पोल्यूशन है और रेडिएशन से जो आपको मीन्स रिजेक्ट करना चाहिए, जैसे रेडिएशन को, इसको, और जो फूड आपको डाइजेस्ट करना चाहिए, ये सारे काम करने के लिए आपकी सेल्स के अंदर एनर्जी सफिशिएंट नहीं रहती है। नहीं रह के फिर एक इंसान जल्दी जल्दी बीमार पड़ना, प्रेगनेंसी करने के लिए लेडीज के अंदर एनर्जी सफिशिएंट नहीं रहना, ब्लड सफिशिएंट नहीं रहना, और एक दिन में खाली वो 4-5 आवर्स कंटिन्यू काम कर नहीं पाती है। 1 घंटा काम करके आधा घंटा बैठना चाहिए, 1 घंटा काम करके आधा घंटा बैठना चाहिए। कोई भी बात दिमाग में याद ही नहीं रहती है, और कौन सी वस्तु कहाँ रखा है उनको खुद ही याद नहीं रहता है, और किससे क्या बोला वो खुद ही भूल जाते हैं। फिर ऐसा लोग परेशान होना शुरू हो जाते हैं, और माइंड में कुछ भी चीज रिकॉर्ड भी नहीं रहती है, बिकॉज वो प्राणा सफिशिएंट हो एक इंसान को। जैसे पेड़ को पानी सफिशिएंट नहीं डालते हैं, वो पेड़ की फल अच्छा ताजा और बड़ा कैसे नहीं हो सकते हैं। फिर वो छोटे छोटे ओके इसका पानी नहीं मिलता तो जल्दी कैसे जड़ जाते हैं, वैसा इंसान की फेस के अंदर थकान और आइज के नीचे जो प्लम्पी आइज वगैरह होना, स्वेलिंग आना और बाल जट जाना, सफेद बाल आना, नाखून वगैरह, बिकॉज ये प्राणा एनर्जी नहीं लेते हैं एज पर साइंस। तो इंसान को सिलिकॉन डाइऑक्साइड कम लेता है, सिलिकॉन डाइऑक्साइड कम लेता है। जब सिलिकॉन डाइऑक्साइड इंसान के अंदर कम हो जाती है, रक्त नाल के अंदर रक्त जो प्रवाहित होती है उसको लुब्रिकेंट जैसे काम करती है सिलिकॉन डाइऑक्साइड। जैसे कोई मशीन के अंदर आप ऑयल सफिशिएंट है तो मशीन स्मूथ रन, कम है तो वो मशीन स्मूथ रन नहीं हो सकती है। वैसा ही रक्त नाल के अंदर, ब्लड वेजल्स के अंदर ब्लड सरफरा होने के लिए हमको सिलिकॉन डाइऑक्साइड चाहिए, दैट इज कॉल्ड एज प्राणा एनर्जी। और सारे क्रिस्टल्स के अंदर भी द बेसिक मिनरल इज सिलिकॉन डाइऑक्साइड, SiO2। सो किसी भी क्रिस्टल को हम यूज करते हैं वो प्राणा एनर्जी आती है। फिर ऐसा क्या होता है, आप कुछ भी एक भी सोच रहे हो, 1 मिनट में 18 बार सांस ले रहे हो, 18 बार जब सांस ले रहे हो 1 मिनट में, क्या सोच के आप सांस अंदर ले रहे हो, ये बहुत बड़ा मैटर है लाइफ में। जो आपने अचीव नहीं किया, सक्सेस नहीं मिला, जिस बात पे आप पीड़ित हो और बाधा हो, उस बात को याद कर करके उस बात पे आपने नाराज होके सांस ले रहे हो, तो आपको प्राणा एनर्जी जितना चाहिए उतनी नहीं मिलती है। मीन्स हमारा बॉडी के अंदर 30 ट्रिलियन सेल्स है, 1s, 10s, 100s, thousands, lakhs, 10 lakhs, millions, billions, trillions। ये इसको हम हिंदी में बोले तो श्वेत ग्रंथ, मीन्स जहां जहां आपको पसीना आने के लिए छोटे छोटे होल्स है, वो सारे होल्स को हम श्वेत ग्रंथ बोलते हैं। उसी के थ्रू हम ये प्राणा एनर्जी जनरली लोग ऐसे सोचते हैं कि हम नाक से जो सांस ले रहे हैं वो प्राणा है, मगर नहीं, वो भी ऑक्सीजन है, वो भी एनर्जी है। मगर ये जब इंसान ज्यादा खुश होता है और कुछ ऐसी उसको सुनाई देता है, इनकी एक एक रोम जो खड़े हो जाती हैं, फिर यहां से हम प्राणा लेते हैं। बिकॉज पिरामिड के नीचे हम बैठे हैं या हम मेडिटेशन कर रहे हैं, पूजा पाठ किया है या होम किया है या मंत्र किया है, हम कुछ भी चीज खा नहीं रहे, पी नहीं रहे, हम कुछ भी चीज खा ही नहीं रहे, पी नहीं रहे, ओनली एक एनर्जी है जो आपकी बॉडी को हिट कर रही है। ओके, ये आप एनर्जी इस सेल्स के थ्रू अंदर ले रहे हो, सांस तो इधर ले रहे हो, ओके, ऑक्सीजन तो इधर ले रहे हो, मगर जो मुख्य प्राणा है जो यूनिवर्स में से, वो आप सेल्स के थ्रू अंदर ब्रीथ इन कर रहे हो। जब इसको ब्रीथ इन कर रहे हो, उस टाइम पे इस सांस के साथ आप कितनी बार दुख के साथ ले रहे हो या खुशी के साथ ले रहे हो, ये बहुत बहुत मायने रखती है। और जब आपने किसी भी इंसान आपको कुछ परेशान होने की कोई बात कह दिया, कुछ बात कह दिया, तो वो क्या हो गया, आपने वो बात सुन लिया, सुनते ही उसका कोई शरीर नहीं है, कोई आकार नहीं है, खाली एक शब्द है। वो शब्द आपकी, वो गलत शब्द हो गया तो क्या करती है, आपकी मानसिक संतुलन को बिगाड़ लेती है, आपको दिमाग खराब हो जाती है, दुख हो जाती है, फिर रोने लग जाते हैं हम वापस दूसरों को फिर वापस
बैड वर्ड्स बोलने लग जाते हैं, दोनों फाइट करने लग जाते हैं। सो नॉन फिजिकल एग्जिस्टेंस इसका फिजिकल रूप नहीं है। ओके, जो भी ग्रह पीड़ा बोलते हैं, वास्तु दोष बोलते हैं, नजर बोलते हैं, ये सब क्या है? नॉन फिजिकल एग्जिस्टेंस ऑफ नेगेटिव एनर्जी। इसको जब इंसान ये दुख में, बाधा में, इस तरीके की सोच की ट्यून में रहता है, सो जिस इस टाइप की वाइब्रेशन यूनिवर्स में है, आपको कोई मतलब है या नहीं है, आप उसी ट्यूनिंग में हो, इसलिए उस एनर्जी को कैच करके आपकी सेल्स अंदर ले लेती है। समझ गए? जिससे आपको मतलब भी नहीं, इसलिए जहां भी अपन किसी और की डेथ हो गई वहां गया, वो सब लोगों को रोना देख के हमको भी रोना आती है, बिना रीजन सीरियल देख के रोने लग जाते हैं। आपने कहीं गार्डन में गया, फूल को, किसी चीज को, ब्यूटीफुल फ्लावर्स को देखा, आपको कोई भी कुछ भी नहीं कहते हैं, अपने आप ही हम मुस्कुराने लग जाते हैं, है ना? हम अपने आप ही मुस्कुराने लग जाते हैं। किसी ने कुछ बोला ही नहीं ना, कुछ कहे नहीं। वो सिचुएशंस जो भी हमारे एटमॉस्फेयर में है और जो भी आजू बाजू में चल रही है, और वहां जिस तरीका की एनर्जीज आ रही है, अपने आप ही हमारे सेल्स उसी टाइप की एनर्जीज अंदर लेके हमारा न्यूरॉन्स के अंदर उसी की विचार है, सोच है, दुख है, खुशी है, हमको देती रहती है। सो दीज आर नॉन फिजिकल वाइब्रेशंस है। सेम ऐसा ही हम एक इंसान से दूसरे इंसान की गॉड्स कनेक्ट होके रहती है। ओके, ये दिखते नहीं है, ओनली एक नॉन फिजिकल, ओनली साइकोलॉजिकल एक वेवलेंथ है, एक तरंग है एक इंसान से दूसरे इंसान। हम किसी से पैसे की लेन देन की बहुत झगड़ा में है, फिर इनकी मणिपुरा चक्रा से हमारे मणिपुरा चक्रा के बीच में एक स्ट्रॉन्ग कॉर्ड, फिर वो हम एक्सचेंज करके खुश हैं। हम कोई घर सेल कर लिया, किसी और ने वो घर ले लिया, दोनों के बीच में कोई झगड़ा नहीं है, दोनों सब लोग खुश हैं। तो आप लेने की देने की तक और पूरा ये ट्रांसफॉर्मेशन होके, मीन्स कैश ट्रांसफर होके और नेम बदल के सब चीज होने तक, फिर सामने वाले की मणिपुरा चक्रा से हमको कॉर्ड कनेक्ट होते हैं। हम कुछ ना कुछ इसको चीटिंग करेंगे, इसको पता नहीं चलता है, इसके साथ कुछ ना कुछ गलत करेंगे, जैसे आप सोचते ही फिर ये कॉर्ड जो कनेक्टेड है सामने वाले से, आपकी मणिपुरा चक्रा से उनकी मणिपुरा चक्रा, फिर वो नेगेटिव कॉर्ड, फिर वो नेगेटिव एनर्जी उनको कनेक्ट होना स्टार्ट होती है। तब क्या होती है ये, फिर ये मनोमय कोश के अंदर जाके, आपकी मनोमय कोश से इनकी मनोमय कोश के अंदर जाके, फिर एक ये साइकोलॉजिकल से लेके एक फिजिकल तरीका की एक नेगेटिविटी शुरू होती है। आप उसके बारे में सोच के इसको कैसे चीटिंग करो, इसका कैसे चीटिंग करो, इसको कैसे चीटिंग करो, कि क्या तरीका होता है, कोई पेपर में गलत मिल जाए, सोच के आपने बहुत जो सोचते हो, फिर वो नेगेटिविटी को पहले आपको रिलीज करना पड़ता है। फिर आप जो नेगेटिविटी रिलीज कर रहे हो और प्रेशर ले रहे हो, उससे सबसे पहले अपनी मणिपुरा चक्रा इफेक्ट होती है और मनोमय कोश इफेक्ट होती है। फिर इसके बाद जब ये ज्यादा स्ट्रेस कर लोगे, फिर ये अन्नमय कोश के अंदर फिजिकल एग्जिस्टेंस में चेंज होके, फिर इनको पेट में दर्द आना, फाइनेंशियल ट्रबल्स, फिर डायबिटिक, किडनी फिल्टर प्रॉब्लम्स आना, किडनी के रिलेटेड, गॉल ब्लैडर प्रॉब्लम, लिवर के रिलेटेड प्रॉब्लम्स। जितने हम टेंशन करके, जितना हम प्रेशर देते हैं, और एक ही जो नेगेटिव काम नहीं करना चाहिए मालूम चलने के बाद भी, जितनी बार हम सांस ले रहे हैं, जितनी बार हम सांस छोड़ रहे हैं, उतनी बार हम प्रेशर के साथ प्राणा एनर्जी नहीं लेके, फिर हम नॉर्मल ऑक्सीजन ही लेके छोड़ रहे हैं और वो स्ट्रेस के साथ लेके छोड़ रहे हैं, तो हमारा फिजिकल बॉडी में पार्ट्स डैमेज होते हैं। ओके फ्रेंड्स, अंडरस्टैंड द टॉपिक? ओके संतोष जी, सो ये एक बार हमने हमारा डैमेज कर लिया। ओके, फिर ऐसा जो भी सेल्स इस ऑर्गन, इस चक्रा के रिलेटेड जो भी ऑर्गन्स है, वो ऑर्गन्स अपना वर्क करने की कैपेसिटी कम कर लेती है। फिर एक ऑर्गन खाली ऑर्गन जैसी नहीं बनती है, एक ऑर्गन बनने के लिए हमको लाखों सेल्स की जरूरत है ना? बहुत सारे सेल्स मिलके एक ऑर्गन को बनाते हैं। सो डेली क्या होता है, इसमें से कई थाउजेंड्स ऑफ सेल्स वो निर्जीव हो जाती है, फिर नया सेल उसकी जगह में बनती रहती है। फिर हम नॉर्मल एक इंसान, सपोज मान के चलिए एक लंग है, लंग के अंदर एवरीडे 30 ट्रिलियन 10,000 सेल्स हमको बनानी है, मगर हम ज्यादा गुस्सा करना, कई तरीके की सोचने की वजह हम सांसें बहुत फास्ट ले रहे हैं। सो लंग के अंदर सेल्स जल्दी जल्दी
वो निर्जीव हो रही है। फिर हम एक इंसान एक दिन में 10,000 सेल नया तो बना सकते हैं, बिकॉज ये जो खाते हैं, पीते हैं और सोते हैं और जिस रेंज की सांस लेते हैं उतनी तक तो 10,000 बनाने, ज्यादा एग्जॉस्ट होने की वजह उसको 20,000 सेल्स एक दिन में बनाना पड़ रहे हैं। फिर वो सेल्स निर्जीव हो रही है ज्यादा, फिर वो सेल बना ही नहीं पाती है बॉडी। फिर वो सेल क्या, फिर वो लंग क्या होती है, धीरे धीरे वीक होना स्टार्ट हो जाता है। ऐसा 41 डेज, इसके बाद 90 डेज, हम 40 डेज तो हम फिजिकल बॉडी में कुछ ना कुछ परेशानी धीरे धीरे फील होना स्टार्ट हो जाती है। किसी को वैसे घुटनों में दर्द, पेट में दर्द, किडनी में दर्द, आंखों में दर्द, ऐसा कुछ भी बॉडी पार्ट हो, फिर वो धीरे धीरे हमको थोड़ी तकलीफ होती है। चलो यार हॉस्पिटल चले, आजू बाजू लोग बोलते हैं चलो मम्मा दिखा ले, चलो पापा दिखा ले, ऐसा बोलते हैं। अरे कोई बात नहीं यार, चल जाएगा, मैं टैबलेट लेता हूँ बोल के मेडिकल शॉप में से पहले 40 दिन के अंदर हम क्या करते हैं, एक गोली खा के इसको टाइम पास कर देते हैं। जब तक ये इंसान इस सोच विचार को नहीं छोड़ता है, तब तक ये पार्ट एनर्जी लेके फिर इसको जितना चाहिए उतने रनआउट में आ ही नहीं पाती। ओनली लाइक करंट की जैसे फ्लक्चुएशन आ जाती है बिजली की, जो टीवी और ये जैसे खराब हो जाती है, सेम तरीका है। चलो इसके बाद ये सही नहीं होता, हम खुद ही अंदर थक जाते हैं, नहीं यार इसको दिखानी पड़ेगी, कुछ ना कुछ तो डिफरेंट है बोल के फिर हम डॉक्टर के पास जाएंगे। फिर डॉक्टर्स को दिखा के फिर जांचें करवाना शुरू कर देते हैं। हम ऐसा कि कोई भी इस सिचुएशन में से चल रहे हैं, प्लीज आप क्या सोच विचार इतनी तगड़ी सोच रहे हो, उस सोच को छोड़ के या बदल के वो उस फ्रीक्वेंसी में बाहर आके अपने एक बार तो देख लीजिए, एक बार तो देख लीजिए। आप यूं खड़े हो तो पानी आपके ऊपर से जा रही है, फिर जो इधर गंदा पानी है तो गंदा ही जाएगा। हम सोच रहे हैं यार गंदा पानी जा रहा है, इसको क्लीन करने के लिए या तो आपको एसी उठना पड़ेगी, एसी उठना पड़ेगी तो गंदा पानी आपके ऊपर नहीं आएगा, या तो आपको इधर फ्रेश वाटर रखना पड़ेगी, फिर आपके ऊपर से जब भी बहेगी फिर वो आपको क्लीन करता हुआ जाएगा। मगर आप इधर गंदा भी रखा और आप स्लोप में भी हो, आप सोचोगे इधर खुशबू आना चाहिए और क्लीन होना चाहिए, ये कैसे हो सकती है? या तो आपकी फ्रीक्वेंसी इतनी हाई होना चाहिए, आजू बाजू जो भी नेगेटिविटी है आपके सेल्स नहीं लेके हायर प्राणा एनर्जी ले रहे हैं। आपकी खुद की जो भी परेशानी है उसको आप इंटेलिजेंसी से और यूनिवर्स की एनर्जी प्रॉब्लम को अब सॉल्व कर रहे हो। ऐसा नहीं है फिर प्रॉब्लम आते ही जितनी बार हम सांस ले रहे छोड़ रहे, परेशानी के बारे में सोचते 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 सांस ले रहे हैं। हाँ, इसमें भी दो तरीका है। एक तो हाँ आई ना परेशानी, तो परेशानी के बारे में सोचते सोचते सांस लेते हैं। इसके अलावा इससे बाहर कैसे आना है, इससे हाईएस्ट पोजीशन क्या हो सकती है, हमको मदद कौन कर सकता है, इसको आगे के लिए ढूंढते ढूंढते सांस लीजिए और प्रेयर करते हुआ और मदद मांगते हुआ और एंजल्स की एनर्जीज को इनवाइट करता हुआ, क्रिस्टल्स को यूज करता हुआ, ऐसा मदद मांग के फिर वो टाइम स्पेंड कीजिए, वैसा प्राणा लीजिए। हाँ मेरा कल बेहतर होएगा, ये सोचते आपने सांस लिया, अरे यार मेरा दिन ही बेकार गया, ये सोचते हुआ सांस लिया। इन दोनों में कितना फर्क है, इन दोनों में कितना फर्क है। आप कल बेहतर होगा सोच के जब आप सांस ले रहे हो आपको प्राणा मिल रही है, अरे यार आज के दिन खराब हो गए ये सोच के अब सांस ले रही हो, फिर आपके अंदर जो भी ऊर्जा है उसको भी फिर एग्जॉस्ट होके फिर सांस बाहर निकाल रहे हो और बहुत सारे प्राणा एनर्जी खर्च हो रही है। और जो आपके पास स्टोरेज है, जब तक एनर्जी स्टोरेज नहीं है तब तक हम आगे फ्यूचर के लिए जो भी बेहतर करने की सोच रहे वो नहीं कर सकते। बिकॉज आज की जो एनर्जी है, आज अभी जो सांस लिया छोड़ दिया हो गया, वैसा ही एनर्जी भी स्टोरेज नहीं रहती है। जब तक आपकी थॉट फॉर्म चेंज नहीं होती है आप एनर्जी को स्टोरेज नहीं कर सकते हो। इधर दर्द हो रही है, होती है दर्द, मगर हाँ दर्द हो रही है, दर्द हो रही है, दर्द हो रही है, वो बात को भी हमको 10 बार बोलना ही नहीं है। मगर ये बहुत मुश्किल की प्रैक्टिस। मगर पत्री सर जो बोलते हैं बी इन प्रेजेंट, इस सेकंड हो गए ना, तुरंत वहां से उठ के उसको लीव करके फिर कुछ भी नहीं हुआ जैसा, और आगे आपको फ्यूचर में क्या करना है इस बात के अपने माइंड सेट करके आगे जाते हैं, तो कोई भी इंसान सबसे पहले बीमार नहीं पड़ता है। और दूसरा मीन्स वीकनेस जो आती है ना इंसान को, वो वीकनेस वो बहुत सारे लेडीज में रहती है। ये वीकनेस क्यों? बिकॉज घर की स्थिति परिस्थितियों को और याद कर करके और बच्चों की फ्यूचर को याद करके उनको वीकनेस आता है। तो घर की इतना सा काम करने में किसी भी को भी ह्यूमन बॉडी का वीकनेस नहीं है, इससे बहुत कुछ कर सकते हैं।
बस ये वीकनेस क्यों है? बच्चों की फ्यूचर, ट्यूशन फीस, स्कूल फीस, शाम के खाना, ये क्या पकाना, ये सोच सोच के इंसान एग्जॉस्ट होके फिर वो इसका ऐसी वीकनेस आके एक जगह बैठ जाते हैं। इसकी सेल प्राणा एनर्जी ले ही नहीं पाती है, और ये बीमारी जो हमारा प्राणा के अंदर एंट्री हो गया तो 41 डेज में हम धीरे धीरे मेडिकल शॉप से हॉस्पिटल पहुंचेंगे। इसके बाद क्या करते हैं, फिर हम 91 डेज के अंदर ये हमारा ऑरा की जो 7 लेयर्स हैं, 7 बॉडीज हैं, फिर वो बॉडीज हमको हमेशा लेयर प्रोटेक्ट करती रहती है हमारा ऑरास को और चक्रा को। मगर जब हम एक ही सोच को, जो डाउन लेवल की बार बार सोच के हम परेशान हो रहे हैं, धीरे धीरे यहाँ ऑरा पंचर होती है। पंचर होके जो भी बाहर की नेगेटिव बीइंग्स हैं वो आपकी एक लेयर को पंचर करके फिर अंदर एंटर करना शुरू कर देते हैं। फिर ये परेशानी हम जैसे फैमिली के रिलेटेड है तो हमारा स्वादिष्टाना चक्रा, और फाइनेंस के रिलेटेड है मणिपुरा चक्रा, लव के रिलेटेड है अनाहत चक्रा, किसी से हम बार बार कुछ सुनना पड़ रहे हैं और सुना रहे हैं तो विशुद्धि चक्रा है ना, इससे रिलेटेड है। उस चक्रा की वहां पंचर होके वो नेगेटिव बीइंग्स अंदर एंट्री लेते हैं। जब वो एंट्री ले लिया है 91 डेज लगती है। कोई भी बीमारी मीन्स जुकाम, बुखार, सिर में दर्द, आई इन्फेक्शन, ये सारे डिसीजेस है, ये डिसऑर्डर्स नहीं है। ये आती है चले जाती है, 7 डेज इसका मैक्सिमम टाइम होती है ये नेगेटिव बीइंग्स को। मगर डिसऑर्डर्स जो है वो क्या होती है, फिर वो यूनिवर्स में से जो भी मिनरल्स हम हमारा ये एंडोक्राइन ग्लैंड्स लेना है वो एंडोक्राइन ग्लैंड्स ले नहीं पाते, फिर उसको जो वापस बाइल जूसेस को रिलीज करना है वो रिलीज कर नहीं पाती है। फिर जैसे इंसुलिन है, ईस्ट्रोजन है, पोस्ट्रोजन है, और सोडियम है, पोटेशियम है, ये सब चीजें रिलीज कर नहीं पाती है। रिलीज कर नहीं पाके फिर हम धीरे धीरे मिनरल इम्बैलेंस में आते हैं, और ये डिसीजेस जो है ऑरा डैमेज हुआ है, ये नेगेटिव बीइंग्स अटैक होके फिर हमको जुकाम, बुखार, सिर में दर्द, जो नजर लगना, फिर किसी के बोलने के एक बात से हम बार बार परेशान होते हैं, फिर हमारा ब्रेन की, राइट ब्रेन की, लेफ्ट ब्रेन की फ्रीक्वेंसी चेंजेस आना, इस तरह की परेशानी आती रहती है। फिर तब क्या होता है, हम धीरे धीरे ये मेरे साथ ऐसा किया, इसके साथ मैं रिवेंज ले लूंगा, ये इसको भी कभी ना कभी बहू आएगी ना तब भगवान देखा जाएगा, फिर इसका भी बेटा है ना मैं भी देख लूंगी। फिर इस तरह के जो भी हमने रिवेंज बाहर निकाला था, फिर वो उसके साथ हमारे को क्या करती है, एक नेगेटिव कॉर्ड कनेक्ट कर देती है। फिर उस इंसान की या उसकी जीन्स, ये एक पीढ़ी नहीं, नेक्स्ट ये कॉर्ड ज्यादा कनेक्टेड है। फिर इसकी नेक्स्ट जनरेशन जिसके अंदर ऐसा 7 जनरेशंस तक, 7 पीढ़ी तक जिसका जीन्स उनके अंदर चल रही है, और आपकी जीन्स जो आपने इसके लिए नेगेटिव कॉर्ड रिलीज किया है, फिर आपका भी नेक्स्ट जनरेशन आपका जीन्स जिस पे चल रही है, बाद में 3 जनरेशन के बाद भी, 5 जनरेशन के बाद भी फिर उसी बात पे ये दोनों झगड़ा करके कहीं ना कहीं कोई ना कोई जीत के ये करके ही इस अकाउंट को सेटल करते हैं। इंडिया में हर 20,000 लोग में एक दूसरों की जीन्स मैच हो जाती है। जो भी बहुएं आ रहे हैं, दामादे आ रहे हैं, जो भी इवन सर्वेंट्स भी हमारे घर आ रहे हैं, आस पड़ोस भी हो रहे हैं, कभी ना कभी हम कहीं ना कहीं उससे जो चल रही है, चल नहीं रही है, ये सोच विचारे कई चीजें, मुझे ऐसी लगता है इससे यार पुरानी दुश्मनी है मेरा, ये कहीं कभी भी हो इससे ऐसे परेशान होता ही रहे, हम मैं कितना भी अच्छा रहने के लिए इससे अच्छा होता ही नहीं है। सडनली अनएक्सपेक्टेडली आपके साथ इसके एक झगड़ा होती ही होती है, बिकॉज वो सारे पुराना कॉर्ड से जो कनेक्टेड है यूनिवर्स के अंदर जो भी चल रहा है। और एक इंसान दूसरे इंसान को, अभी क्या आधार कार्ड आई है, रेशन कार्ड आई है, वोटर आईडी कार्ड, ऐसा आप पहचान रहे हो, मगर यूनिवर्स आपको कैसे पहचानते हैं? और डॉग है, कैट है, कोई भी स्नेक भी जो रिवेंज लेने की सोचती है, वो आपको कैसे पहचान रहे हैं? ओनली आपकी सेल के अंदर एक वाइब्रेशन रहती है, उस वाइब्रेशन के थ्रू आपको पकड़ती है। उस सेल की जो वाइब्रेशन है उसी सिग्नल्स के थ्रू ही एक दूसरों को पकड़ते हैं। जो भी डाउजिंग करके देखता है, डाउजिंग भी करके हम देखते हैं, जो पेंडुलम डाउजिंग बोलते हैं, तो वो इंसान के आधार कार्ड से थोड़ी देख रहा है। इस सेल की एक वाइब्रेशन है, उस वाइब्रेशन के अंदर क्या क्या अच्छी है, क्या क्या खराबी है,
वो उसी की तरह देखते हैं। जो भी किरलिन फोटोग्राफी है, ये सब कैसे देख रहे हैं, जो भी आपके साथ किसी के कनेक्टेड है और जो यूनिवर्सल एनर्जीज आप ले रही हो, इसमें से क्या क्या चीज आपने गुस्से से या गलत सोच करने से आपने ब्लॉक कर लिया, या आपने बहुत अच्छा सोच विचार रख के उसको अच्छी चीजों को इनवाइट करके आपके थ्रू, इसके थ्रू आपने अच्छा कॉर्ड कनेक्ट करके रखा है। ऐसा इन दोनों में बहुत बहुत फर्क है। सो फ्रेंड्स, कोई भी इंसान कुछ गलत करते ही उनके ऊपर रिवेंज लेने की जो हम सोचते हैं, या इनके लिए हम कोई गलत शब्द यूज करते हैं, या उनके लिए गुस्सा गुस्सा आती है, तो 1 मिनट में जब इंसान को गुस्सा आता है, 20 से 22 के बीच में जब वो सांस लेता है, फिर वो गुस्से के साथ जब सांस लेते हो, जो सेल्स कल या परसों निर्जीव होना चाहिए उनको अभी हम मार देते हैं। इसलिए जो इंसान ज्यादा गुस्सा करता है उसको वीकनेस आ जाते हैं। गुस्से के बाद क्या होता है, वीकनेस आ जाते हैं। आपको रिकवर करने के लिए खाने पीने से रिकवर नहीं होती हो, सोने से ही रिकवर होती है। कोई भी पार्टी में जाते हो, फंक्शंस में जाते हो, ट्रैवल करते हो, पेट भर के खाना खाने के बाद भी आपको वीकनेस क्यों आती है? बिकॉज यू आर लूजिंग योर प्राणा एनर्जी। ओके, सो हमेशा हमारे पास लोग ये देखते हैं कि कहीं भी ट्रैवल कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, तो पॉकेट में पैसा है नहीं, या फोन पे में कितने पैसे आए नहीं। ये कुछ भी आपको काम करना है, सबसे पहले ये चेक करना कि आपको पास कितना प्राणा एनर्जी है और एक दिन में आप कितना प्राणा ले रहे हो। आपको एक काम कुछ भी अटक गई, काम नहीं हो रही है, बहुत परेशान हो रही हो, है ना, बहुत इजी तरीका है। आराम से बैठ के जैसे हम मेडिटेशन करते हैं, वो काम कंप्लीट हो गई, जो काम नहीं हो रही है जिससे आप परेशान हो रहे हो, वो काम कंप्लीट हो गए, तो आपको कैसे खुशी मिलती है, आप कैसे खुश हो जाते हो। उतनी ही खुशी सच में विश्वास करके, मीन्स इस विश्व की शक्ति को जब आप श्वास के थ्रू अंदर लोगे, तो ही आपको ये विश्व सहाय कर सकती है। वरना तो काली जबान से हाँ मैं मानती हूँ, माँ मैं वो के करती हूँ, हाँ मैं भी ऐसे सोच रही हूँ, जैसे आप बोलते हो, इसका मतलब आप जबान से बोल रहे हो, उस बात पे, उस टॉपिक पे आप विश्वास नहीं कर रहे हो। जब तक आप आपकी माइंड से स्ट्रॉन्ग उसको विश्वास नहीं करते हो, आपकी बॉडी में से वो केमिकल्स जो रिलीज होना चाहिए और बहुत सारे एमिनो एसिड्स जो रिलीज होना चाहिए, वो नहीं होती है। जब तक वो एमिनो एसिड्स रिलीज नहीं होती है, सच में आपको उस काम तक जाने के लिए जो भी नॉलेज चाहिए यूनिवर्स में से, वो सिग्नल आपको नहीं मिलती है। और बॉडी के अंदर जो स्ट्रेंथ आना चाहिए उस काम करने के लिए, फिर आपकी बॉडी वो केमिकल को प्रोड्यूस ही नहीं करती है। तो खाली आप घर में बैठे बैठे हाँ मैं करती हूँ, मैं सोच रही हूँ, मैं मानती हूँ, ऐसा आप बोलते हो, मगर आपकी माइंड एंड बॉडी एंड सोल तीनों के अंदर हिम्मत और दम नहीं आती है कि आप उठ के उसको काम को कंप्लीट करो। और यूनिवर्स आपको उस काम कंप्लीट करने के लिए सपोर्ट भी नहीं करती है। द्वार तो तभी खुलेगा ना, द्वार तो तभी खुलती है ना। सो आप जब सच में ये, और इंसान सोचते सोचते भी, यार मैंने 40 दिन मेडिटेशन करने की सोच, मैंने 20 डेज कर लिया, मगर मैं ही हूँ क्या जो कर लिया? सच में मैं ही कर लिया क्या? मैंने ही उठ गया क्या? अपने आप में ही फिर डाउट आ जाती है। जिस दिन इसको डाउट आ गया, नेक्स्ट डे ये उठ नहीं सकता है, नेक्स्ट डे ये उठ नहीं सकता है। और जो इंसान मैं कर नहीं सकता हूँ ये सोच लिया, वो करने के बावजूद भी वो कर ही नहीं सकता है, वाकई में वो कर नहीं सकता है। अपने बच्चों को भी कभी कहते हुए ये नहीं कर सकता है, ये यूजलेस है, ये किसी काम का नहीं है, ये लफ्ज यूज मत करना, ये कर सकता है, ये और कल और बेहतर होएगा, ये कल और बेटर कर सकता है। ओके, ये बात है जब आप बाहर छोड़ते हो, सामने वाला भी उसी बातों के ऊपर विश्वास को श्वास के थ्रू अंदर लेता है। इनके अंदर सेल की एनर्जी की कैपेसिटी बढ़ती है। ये आप सोचते हो कि कोई और आके एंजल आके दे देगा या कोई आके आपको दे देगा, ये कोई नहीं दे सकता है। ये एक पावर है, इनर पावर है, ओनली इंसान अपने आप को ही दे सकता है, और यही इनर जर्नी है। और ये कोई, आप सोचोगे इधर उधर देखते हो, ऊपर देखते हो, कोई आएगा आपको वो दे देगा, ये दे देगा, आपको ये काम होने के लिए कोई और आके गिफ्ट दे देगा, ऐसा कुछ भी नहीं होता। आप पहले इस बात पे विश्वास करके इस विश्व की जो बात है वो आप श्वास के थ्रू अंदर लेते हो,
आपकी ईच एंड एवरी सेल के अंदर इस वर्क को कंप्लीट करने के लिए जो भी यूनिवर्स में इंफॉर्मेशन है, वो इंफॉर्मेशन आपकी ये सेल एंटीना जैसा काम करके पकड़ती है। सेल फोन जो आप यूज कर रहे हो, जिसके अंदर सेल है, किसी का भी नंबर की जो वाइब्रेशन है, तरंग है, जो वो पकड़ रही है, आपकी बॉडी के अंदर जो 30 ट्रिलियन सेल्स है, ऊपर द हाईएस्ट एनर्जी तक, मूल चैतन्य स्थिति तक, हर एक डायमेंशन से हमारा बॉडी के अंदर कई सेल्स कनेक्टेड है। वो डिफरेंट डिफरेंट, हाथ के अंदर सेल्स, अपन की फेस के अंदर सेल्स, कान के अंदर सेल्स, मैंने शायद नक्षत्र क्लास में पीएमसी जयपुर में बोला था, हाथ के अंदर सेल्स, और हस्ता नक्षत्र से, स्टार से आप एनर्जी ले रहे हो। आपके हाथ गोल्डन हैंड होने के लिए जो भी एनर्जीज चाहिए वो आप ईच एंड एवरी मिनट यूनिवर्स से एनर्जीज ले सकते हो, और आपकी सेल के अंदर वो प्राण शक्ति और यूनिवर्सल एनर्जीज को लेके आप वो एनर्जी डेवलप कर सकते हो, और आपको जो काम चाहिए वो आराम से कर सकते हो। इस विश्व में या कोई भगवान या कोई ग्रह ये प्रॉमिस करके आपको पैदा नहीं किया कि मैं श्री को पैसा नहीं दूंगी, मैं श्री को तबीयत अच्छा होने नहीं दूंगी, मैं इसके साथ है ना पैसा नहीं दूंगी मैं इसको। ऐसा किसी भगवान ने किसी को प्रॉमिस नहीं किया जी। किसी ने करा क्या? किसी ने नहीं करा। आपके साथ नहीं हो रही है, इसका मतलब यूनिवर्स में पैसा है, यूनिवर्स में सारे नॉलेज है, आप उस रेंज तक पहुंच नहीं पा रहे हो, और उस वाइब्रेशन को आप अंदर ले नहीं पा रहे हो। ये क्यों नहीं ले पा रहे हो? ये आप जब प्राण शक्ति ले रहे हो, वो दुख की, बाधा की, इस सोच विचारों के साथ सांस ले रहे हो। ओके, सो आपकी साइकोलॉजिकल बॉडी, फिजियोलॉजिकल बॉडी को आप बिल्कुल सही तरीका से रखते हो, ये सब हो जाएगा। सो जब भी आप मेडिटेशन करते हो, जो काम आपको नहीं होने की वजह आप परेशान हो, ये काम आपको कंप्लीट हो गया है। इसकी वजह आपको जो भी खुशी अचीव करने के बाद वो खुशी आपको मिल गई, और इतना ही सच में रियली और रियलिटी में इतना ही खुश होके फिर मेडिटेशन में से बाहर निकलिए। दिस इज द रियल मैनिफेस्टेशन। और आप जब भी ये काम कंप्लीट होते हैं तो आप जितना खुश होते हो, उस खुशी को बाहर निकालोगे तो आपकी ब्रेन में भी 4 टाइप्स ऑफ केमिकल्स हैं। अब वो केमिकल्स भी, इसका भी मैंने क्लास पीएमसी जयपुर में है। सो 4 टाइप्स ऑफ केमिकल्स, सो ट्रेन योर ब्रेन करके, वो 4 टाइप्स ऑफ केमिकल्स आपकी जब रिलीज होते हैं, और इसके थ्रू आपकी डीएनए के अंदर 20 टाइप ऑफ एमिनो एसिड्स रिलीज होते हैं, और आपकी बॉडी के अंदर हर एक एंडोक्राइन ग्लैंड में से परफेक्ट बाइल जूसेस रिलीज होते हैं। तो अपने आप आपको ईच एंड एवरी इंफॉर्मेशन आपको यूनिवर्स में से मिलना स्टार्ट हो जाएगा, और आपकी बॉडी भी उस काम को कंप्लीट करने के लिए ताकत मिल जाएगा, और आपको साइकोलॉजिकली भी फिर यूनिवर्स में कहीं भी इंफॉर्मेशन है इस काम को कंप्लीट करने के लिए, वो इंफॉर्मेशन मिल जाएगा। यदि ये आंसर हायर डायमेंशन में से किसी एलियन से आपको मिलना है, या आपके एंसेस्टर्स के थ्रू, पितरों के थ्रू भी मिलना है, आपकी हाइपोथैलेमस भी इतने एक्टिव हो जाती है, आहा लैंग्वेज को भी, लाइट लैंग्वेज को भी आप ट्रांसलेट करके अभी इस वक्त जो लैंग्वेज में आपको चाहिए वैसा ब्रेन ट्रांसलेट करके न्यूरॉन्स में फिर आपको जबान से बोलने की और सब चीज समझने की कंप्लीट एनर्जी मिल जाती है। ये भगवान की तरफ से, यूनिवर्स की तरफ से, जो ह्यूमन बॉडी के अंदर बाय डिफॉल्ट मैन्युफैक्चरिंग के अंदर ही ये पावर है। ये पावर कहीं भी मार्केट में ये किसी वस्तु से, चीज से नहीं मिलती है। ये ही है जो इंसान को स्पिरिचुअलिटी में डेवलप करना है। ये स्किल्स डेवलप करने के लिए हमको हमेशा एस्ट्रल मास्टर्स मदद करते हैं, बिकॉज हमको जितना इस धरती के ऊपर अच्छा जीने की काम चाहिए मास्टर से, मास्टर्स को भी इस अर्थ को असेंडिंग के लिए और लोक कल्याण के लिए वैसा ही स्पिरिचुअल प्रैक्टिशनर्स चाहिए। सो वो लोग भी हमको सपोर्ट करते हैं। और एस्ट्रल मास्टर्स का मतलब ओनली 1 या 2 या 3 नहीं है, कई लाखों लोग हैं। वो नॉन फिजिकल है, फिजिकल बॉडी नहीं है, एक तरंग के थ्रू, एक एनर्जी के थ्रू, एक लाइट के थ्रू वो लोग भी हमको हेल्प करते हैं। जैसे एक इंसान अपना गलत सोच विचार रिलीज करके दूसरे इंसान की ऑरा को, हेल्थ को साइकोलॉजिकली कैसा खराब कर रहे हैं, वैसा ही एस्ट्रल मास्टर्स भी
उनकी सोचों से, विचारों से और इनकी एनर्जी से हमको हायर डायमेंशन की टेक्नोलॉजीज को, नॉलेज को हमको दे सकते हैं। वैसा जो भी रिसीव कर रहे हैं वो मेडिटेटर की पोस्ट में से मास्टर की पोस्ट ट्रांसफर हुआ है, और वो लोग अगेन क्लासेस लेके फिर लाखों लोगों के अंदर ट्रांसफॉर्मेशंस दे रहे हैं। सो जब इंसान नॉर्मल फर्स्ट मेडिटेशन में आता है, वो मेडिटेटर होता है, हम प्यूरिटी एंड क्लैरिटी स्टार्ट करते हैं, हम मास्टर्स बन जाते हैं। सो हमारा पिरामिड स्पिरिचुअल सोसाइटी, हम मेडिटेटर से हमको लाखों मास्टर्स चाहिए। सो आई होप ईच एंड एवरीवन आप प्राणा शक्ति को लेके अपने सोच विचारों को बदल के आप सब लोग मास्टर्स बनिए, और हम सब बहुत सारे मास्टर्स भी आपके लिए, हायर मास्टर्स भी वेट कर रहे हैं फ्रेंड्स। सो लेट्स स्टार्ट अवर मेडिटेशन। सो अभी हमारे माइंड में जितने भी काम की टेंशन है, लाइफ के बारे में एंजाइटी है, फ्यूचर के बारे में डर है, अपने बच्चों की सोच विचार है, घर की स्थिति परिस्थितियों की वजह हमारे अंदर दुख है, परेशानी है, सबको छोड़ के, सब छोड़ के, हेल्थ पोजीशन, आप ये मान के चलिए कि आप बॉम्बे में बैठे हो और एक घर के अंदर बैठे हो, और आप छत के अंदर बैठे हो, आप फलाना ड्रेस पहने हो, और आप फलाना नेम है, और आधार कार्ड में जो भी आपके पेरेंट्स के नेम दिया है, आप वो नहीं हो। आप एक फ्री सोल हो, और ओनली यूनिवर्सल एनर्जीज लेके आपके सोल के अंदर डेवलपमेंट के लिए, जिस जिस सोल की प्रोग्रेंसी के लिए जो एनर्जीज चाहिए, आप फ्री फ्लो में वो एनर्जीज यूनिवर्स से ले रही हो। ओके, एंड इसको फिर फिजिकल बॉडी में अनुभव के लिए जो भी टर्न करना है वो टर्न कर रहे हो। इसके अलावा कोई भी तकलीफ, टेंशन, दुख, सोच विचार कुछ भी मत रखना। ओके, जैसे एक सोल एनर्जी होती है ना, लाइट जैसे यूं 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 चल रही है, और जिसके साथ भी हमारा नेगेटिव कॉर्ड्स है, हमने ऐसा सोच विचार कर करके कनेक्ट कर लिया, उसकी वजह हम जो हायर बीइंग से इंफॉर्मेशन ले रहे हैं वो ले नहीं पा रहे हैं। इसलिए फिर हर इंसान के थ्रू और वस्तु का भी जो भी नेगेटिव कॉर्ड्स है उसको हम कट करेंगे, और ओनली द ओनली मूल चैतन्य शक्ति लेके, और हम हमारा खुद का हीलिंग करेंगे। Hello friends, welcome to Crystal Empire. These all are cord cutting tools. ये सब cord cutting tools हैं। ये डिफरेंट स्टाइल्स में हम यूज़ करते हैं। जो भी cord cutting क्लास किया है उन लोगों को बहुत एक्सपीरियंस है, और रेकी हीलिंग में भी इन टूल्स की इस्तेमाल करते रहते हैं। सो जो भी नेगेटिव कॉर्ड्स हमारे से कनेक्ट होके फिर हमको परेशान करते रहते हैं, ये कॉर्ड कटिंग टूल के थ्रू हम वो कटिंग करते हैं। ये सेलेनाइट है, और ये कॉर्ड्स को बाहर पुल आउट करने के लिए यूज़ करने की टूल है। और ये सब कॉर्ड कटिंग टूल्स हैं। ये बहुत शार्प एजेस से रहती हैं, और ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ ओरिजिनल क्रिस्टल्स हैं, और ये नाइफ मॉडल्स हैं, और ये एरो मॉडल्स हैं। सो जो टूल आपका सोल सेलेक्ट करती हैं ये आप सेलेक्ट कर सकते हो, और प्रोफेशनली कॉर्ड कटिंग आप प्रैक्टिस कर सकते हो। So friends, close your eyes. Take a deep breath. Cross your hands and cross your legs, and take a deep breath. मैं विश्व शक्ति ले रही हूँ। मैं विश्व शक्ति ले रही हूँ। मैं अपनी पूर्णात्मा से, विश्वात्मा से, ब्रह्मात्मा से अनुसंधान होके विश्व शक्ति ले रही हूँ। मैं मूल चैतन्य शक्ति से अनुसंधान हूँ।
मेरी हर एक चक्रा के अंदर मूल चैतन्य शक्ति प्रवाह हो रही है। मेरी ईच एंड एवरी चक्रा के अंदर, हर एक चक्रा की 12 लेयरों के अंदर, हर एक लेयर में जो भी सॉकेट्स हैं, 18 सॉकेट्स के अंदर मूल चैतन्य शक्ति प्रवाह हो रही है। यूनिवर्स की डिवाइन एनर्जी एंड द हाईएस्ट प्राणा शक्ति, मुख्य प्राणा, उप प्राणा, सारे प्राणवायु ईच एंड एवरी सेल में से आप योगिक ब्रीथिंग के थ्रू एनर्जीज ले रहे हो। हर एक श्वेत ग्रंथ से, सेल से आप ब्रीथिंग ले रहे हो। खाली आपका नाक नहीं, each and every cell is breathing. यूनिवर्सल एनर्जीज और प्राणा एनर्जीज के साथ आपकी हर एक कोश एक्टिव हो रही है। डीपली इमेजिन हर एक चक्रा और कोश प्राण शक्ति ले रहे हैं। आपकी बॉडी के अंदर हर एक ऑर्गन, लंग्स, लिवर, किडनी और कहीं भी आपकी परेशानी है, सारे बॉडी पार्ट्स प्राण शक्ति ले रहे हैं। हमारा सेल्स के थ्रू और चक्रास के थ्रू किसी के साथ नेगेटिव कॉर्ड्स कनेक्टेड हैं, वहां से हम दूसरों को लव एनर्जी भेज रहे हैं। उस कॉर्ड्स
जो भी नेगेटिव एनर्जी से कनेक्ट होके हमारा प्राणा को, ऑरा को डैमेज कर रहे हैं, हमारा ऑरा के अंदर लीकेज और डैमेज हो रही है, जाने अनजाने में भी किसी के साथ हम बहुत पुराने गुस्से हैं, हमारा कॉर्ड में से ओनली लव एनर्जी ट्रांसफॉर्म हो रही है। किसी के साथ वस्तु, जीवी, इंसान, प्रकृति की किसी भी चीज के साथ हमारे नेगेटिव कॉर्ड कनेक्टेड हैं, उन लोगों से भी हम बहुत लव एनर्जीज ही ले रहे हैं। कोई भी इमोशनल कॉर्ड्स हैं, फाइनेंशियल कॉर्ड्स हैं, लव कॉर्ड्स हैं, एक्सप्रेशनल कॉर्ड्स हैं, सब हम प्राणा एनर्जी के थ्रू और हमारा सोल के संस्कार के थ्रू किसी के ऊपर हम गुस्सा या नाराज या रिवेंज कुछ भी चीज नहीं रखते हैं, तो हमारा अन्नमय कोश, प्राणमय कोश और मनोमय कोश विकसित होती है। इससे हमारा फिजिकल एग्जिस्टेंस, साइकोलॉजिकल एग्जिस्टेंस एंड फिजियोलॉजिकल एग्जिस्टेंस बैलेंस होती है। आपकी बॉडी में एक एक सेल में से कंप्लीट लव एनर्जीज रिलीज हो रही है, जो आपके पीछे 7 पीढ़ियों से किसी से भी झगड़ा चल रही है, उन सारे सोल से आपको लव एनर्जी भेज रहे हो। किसी से भी आपको दुश्मनी नहीं है।
हम किसी जंतु की बलि किया है या इंसान की कोई इंसल्ट किया है, प्रकृति को किसी भी तरह से हमने नुकसान पहुंचाया है, तो सबको हम लव एनर्जी भेज रहे हैं। हाईएस्ट प्राणा एनर्जी हम रिसीव कर रहे हैं और हमारा थॉट फॉर्म से हम लव एनर्जी भेज रहे हैं। हम पास्ट लाइफ में 7 लास्ट पास्ट लाइफ्स में किसी से भी बहुत परेशान हुआ है और किसी वस्तु, जंतु, जलचर, प्रकृति, किसी से भी हमारा नेगेटिव कॉर्ड कनेक्टेड है। इसकी वजह इस जन्म में अभी हमारा फैमिली लाइफ में बहुत डिस्टर्बेंसेस है, फाइनेंशियल स्टेटस में डिस्टर्बेंसेस है, हेल्थ कितना भी हम इलाज करने के बाद भी हमारा हाथ में नहीं है, हेल्थ इश्यूज है। इन सब के रिलेटेड जो भी नेगेटिव कॉर्ड्स अभी भी हमारा चक्रा से कनेक्ट होके दूसरी डायमेंशन में से हम नेगेटिव एनर्जी रिसीव कर रहे हैं, उन सबको हम प्राण शक्ति लेके लव एनर्जी भेज रहे हैं। All the soul record is being cleaned. The highest prana shakti आपके पास पैसा होने के बाद भी खुशी नहीं है, सारे फैमिली मेंबर्स होने के बाद भी एक हैप्पीनेस नहीं है, एक अनजान तरीका की दुख आपके मन में है, आपकी सोल हैप्पी नहीं है। माइंड के अंदर डिस्टर्बेंस, डिप्रेशंस, स्ट्रगल्स, आप परेशान हो रहे हो, किसी से भी नेगेटिव कॉर्ड्स कनेक्टेड हैं। You are sending abundant love energies. All the negative cords are being getting into positive. पूरी यूनिवर्स के साथ
कितनी हायर लव वाइब्रेशंस आप भेज रहे हो। पास्ट 7 एंसेस्टर्स के रिलेटेड कोई भी रिकॉर्ड है, जो भी नेगेटिव कॉर्ड्स कनेक्टेड हैं, वो सब पॉजिटिव हो गए हैं। जो भी सोल पास्ट एक्सपीरियंसेस की वजह जो नेगेटिव कॉर्ड्स कनेक्टेड हैं, वो पॉजिटिव वाइब्रेशंस आपको दे रही हैं। वाटर के साथ किसी एनिमल, स्नेक्स, वाइल्ड एनिमल्स के साथ आपके कोई भी बैड एक्सपीरियंसेस है, सो आप किसी भी वस्तु या जीवी की एक नेगेटिव वाइब्रेशन भेज रही हो। हमारा एंसेस्टर्स या हम फ्रीडम फाइटिंग्स में और देश के लिए, आजादी के लिए लड़े हैं, तो अपने आप ही हम दूसरे मुल्क के लिए और दूसरे देश के लिए हमारा दिल में एक नेगेटिव वाइब्रेशन है, कंप्लीट क्लीन कीजिए। और सबके लिए, सारे जीव जाति और विदेश लोगों के लिए भी लव एनर्जी भेजिए। इस यूनिवर्स में जितने भी इंसान हैं, सब हमारा दोस्त हैं। ऑल आर क्रिएटर्स ऑफ गॉड, ऑल आर क्रिएटेड बाय गॉड। किसी भी एनिमल की वजह आपकी फैमिली में कोई दुख हुआ है, स्नेक बाइट, डॉग बाइट, या आपके पेट एनिमल्स, यू लॉस्ट योर पेट एनिमल्स, वो दुख आपके दिल में है, किसी भी एनिमल किंगडम से आपकी नेगेटिव कॉर्ड्स कनेक्टेड हैं, सबको लव एनर्जी भेजिए। सारे एनिमल किंगडम आपके साथ बहुत प्यार से हैं और आप भी बहुत प्यार कर रहे हो। कोई भी बर्ड्स किंगडम से हमारा चक्रा से कनेक्टेड है, वो हमारा घर को खराब कर रही है या हमारा फील्ड्स को खराब कर रही है। किसी भी चीज की आपने नेगेटिव थॉट्स एंड थॉट फॉर्म्स या नेगेटिव कॉर्ड्स कनेक्टेड है बर्ड्स किंगडम से, आप बहुत लव एनर्जीज भेज रहे हो। आपके सेल को बर्ड्स किंगडम पहचानते हैं with love energies only।
प्यूरेस्ट फॉर्म ऑफ एनर्जीज हम ले रहे हैं। जो भी मल्टी डायमेंशन में हम जी रहे हैं, वहां किसी के साथ रिवेंज है, एनिमी है, नेगेटिव थॉट्स कनेक्टेड है, सब क्लियर कर रहे हैं। कोई भी फूड एंड फ्रूट्स खाने की वजह कभी हमारा तबीयत खराब हुआ, हम उस फूड को या फ्रूट्स को, वेजिटेबल्स को हम रिजेक्ट कर लिया है, उस फूड के साथ हमारा नेगेटिव थॉट कनेक्टेड है, हम लव एनर्जी भेज रहे हैं, या आपके पास्ट लाइफ में हो या आपके एंसेस्टर्स में हो। रिलीज ऑल द नेगेटिव थॉट्स and send love energies from your thoughts to all the vegetables, food and fruits, pulses, cereals, food grains. So अभी इस लाइफ में आप कुछ खाते हो तो आपकी तबीयत खराब होती है। So आज से आप उस ट्रेन से रिलीफ हो जाओगे। किसी भी वस्तु से आपके नेगेटिव थॉट्स कनेक्टेड हैं, कार, बाइक, सेल फोन्स, ब्यूटी प्रोडक्ट्स, ड्रेसेस, जो भी मेटीरियलिस्टिक वर्ल्ड में आपको खुशी देने वाली कोई भी इलेक्ट्रॉनिक वस्तु है या किसी भी प्रकार की वस्तु है, आपके कुछ नुकसान हो गया है या चोरी हो गया है या आपने इसको अचीव कर नहीं पाया है, सो उससे जो भी आपके नेगेटिव थॉट है, गोल्ड, सिल्वर, उन सब मेटीरियल मैटर से आप लव एनर्जी भेज रहे हो। ऑल द नेगेटिव थॉट्स आर टर्निंग इनटू लव एनर्जी। सो इस जन्म में अभी आपको वो अचीव करने के लिए जो भी एनर्जी चाहिए, वो यूनिवर्स में से प्राण शक्ति आप रिसीव कर रहे हो, एंड यू आर डेवलपिंग दैट एनर्जी इन योर सेल्स, and all your chemical compositions are changing in the body, and each and every cell is developing. आपने किसी भी हायर बीइंग्स को, आप या आपकी एंसेस्टर्स ने प्रॉमिस किया है, कोई भी मन्नत पूरी होने के बाद आपने किसी प्रॉमिस किया है, वो प्रॉमिसेस आपने कंप्लीट कर नहीं पाया, आपके घर में बड़ों को या हायर बीइंग्स को, देवी देवताओं को, किसी को भी आपकी प्रॉमिस आप रख नहीं पाया, आप वो वर्ड्स कंप्लीट कर नहीं पाया है, वो नेगेटिव थॉट्स को क्लीन कीजिए। आप प्राण शक्ति ले रहे हो। ऑल द promises have been dissolved. आप ओनली लव एनर्जी भेज रहे हो। All the promises made by you and by your ancestors have been dissolved. So हर क्षेत्र में आपको सक्सेस मिलना चाहिए।
किसी भी प्लांट्स के थ्रू नेगेटिव कॉर्ड्स कनेक्टेड हैं, सारे प्लांट किंगडम को आप लव एनर्जी भेज रहे हो। जो भी नेगेटिव कॉर्ड्स कनेक्टेड हैं वो सब पॉजिटिव एनर्जी एंड लव एनर्जी भेज रहे हैं। Enjoy this happy moment, friends. आपकी बॉडी के अंदर जितने भी श्वेत रंध्र हैं, सब में से आप प्राणा शक्ति ले रहे हो और लव एनर्जी रिलीज कर रहे हो। सो जो भी नेगेटिव कॉर्ड्स कनेक्टेड हैं, सब ईच एंड एवरी सेल में से all the negative chords will be converted into love energy। अपने आप आपको एक हैप्पीनेस, बहुत सुकून, एंड जहां भी आपकी एथरिक बॉडीज हैं और मल्टी डायमेंशनल लेवल में आप जी रहे हो, वहां से आपको उस किंगडम से और उस जात से आपको ब्लेसिंग्स एंड पॉजिटिव एनर्जीज रिसीव करना स्टार्ट करोगे। ओके, धीरे धीरे settle down all your energies, make yourself happy, relief, relax, सारे स्ट्रेस रिलीफ हो रही है, कंप्लीट रिलैक्सेशन मिल रही है। पहले से हम हाईएस्ट प्राणा एनर्जी कंप्लीट सेल्स तक ले पा रहे हैं। हमारा ऑरा के अंदर भी लव एनर्जीज एक्सपैंड हो रही हैं। एंजल्स, गुरु, अवधूतों की इंफॉर्मेशंस हम रिसीव कर पा रहे हैं, बिकॉज वी आर इन अ कूल एंड काम एंड ब्लेसिंग मूड। Each and every cell हायर इंफॉर्मेशंस रिसीव करने के लिए सेल्फ डेवलपमेंट हो रही है। Be relaxed and thank you to all the higher beings। सारे हायर बीइंग्स को हम धन्यवाद कहते हैं। आज की इस प्रोसेस को सक्सेसफुली हमने कंप्लीट करवाया है। थैंक यू टू महाअवतार बाबा जी, थैंक यू टू सुभाष पत्री जी, and thank you to PMC Bombay team। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। धीरे धीरे आपके दोनों हाथ आंख के ऊपर रख के बहुत अच्छा प्राणा एनर्जी लेते हुए डीप ब्रेथ, ओपन योर आईज with a great smile।
Hello friends, welcome to Crystal Empire. These all are cord cutting tools. ये सब cord cutting tools हैं. ये डिफरेंट स्टाइल्स में हम यूज़ करते हैं. जो भी cord cutting क्लास किया है उन लोगों को बहुत एक्सपीरियंस है और रेकी हीलिंग में भी इन टूल्स की इस्तेमाल करते रहते हैं. सो जो भी नेगेटिव कॉर्ड्स हमारे से कनेक्ट होके फिर हमको परेशान करते रहते हैं, ये कॉर्ड कटिंग टूल के थ्रू हम वो कटिंग करते हैं. ये सेलेनाइट है और ये कॉर्ड्स को बाहर पुल आउट करने के लिए यूज़ करने की टूल है. और ये सब कॉर्ड कटिंग टूल्स हैं. ये बहुत शार्प एजेस से रहती हैं और ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ ओरिजिनल क्रिस्टल्स हैं और ये नाइफ मॉडल्स हैं और ये एरो मॉडल्स हैं. सो जो टूल आपका सोल सेलेक्ट करती हैं ये आप सेलेक्ट कर सकते हो और प्रोफेशनली कॉर्ड कटिंग आप प्रैक्टिस कर सकते हो.